नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश चंद्र जांगड़ आपके अपने चैनल हिंदी ज्ञान सागर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए हिंदी व्याकरण से रस टॉपिक के एमसीक्यू प्रश्न लेकर प्रस्तुत हुए हैं, जो आपके टर्म 1 एग्जाम में प्रश्न आने वाले हैं रस से। तो वो ही सब मेन परीक्षा उपयोगी प्रश्न आपके लेकर प्रस्तुत हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इसमें पहला प्रश्न है, काव्य या नाट्य दर्शन या किसी भी काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की प्राप्ति होती है उसे क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शन है अलंकार, रस, छंद, समास। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ब रस सही होगा। अगला प्रश्न है, आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य कहलाते हैं। ऑप्शन है स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव या संचारी भाव। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन श अनुभाव सही होगा। अगला प्रश्न है, वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं उन्हें रिक्त स्थान कहा जाता है। आपके ऑप्शन है आंगिक, आर्य, वाचिक या सात्विक। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ब आर्य सही होगा। अगला प्रश्न है, किस रस को रसराज भी कहा जाता है। आपके ऑप्शन है वीर रस को, रौद्र रस को, करुण रस को या श्रृंगार रस को। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन द श्रृंगार रस सही होगा। अगला प्रश्न है, विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, यह कथन किसका है। ऑप्शन है भामा का, आचार्य मम्मट का, जगन्नाथ का या फिर भरत मुनि का। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन द भरत मुनि सही होगा। अगला प्रश्न है, अनुराग किस रस का स्थायी भाव है। आपके ऑप्शन है भक्ति रस का, श्रृंगार रस का, शांत रस का या वीर रस का। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन अ भक्ति रस सही होगा। अगला प्रश्न है, जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शन है स्थायी भाव, संचारी भाव, विभाव या अनुभाव। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ब संचारी भाव सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न काव्य पंक्तियों में रस पहचान कर आपको लिखना है। काव्य पंक्तियां हैं, अखिल भुवन चर अचर सब हरिमुख में लखी मातू, चकित भई गदगद वचन विकसित दृग पुलकातू। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है करुण रस, अद्भुत रस, शांत रस, वीर रस, श्रृंगार रस। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा ब अद्भुत रस। अगला प्रश्न है, संचारी भावों की कुल संख्या होती है। ऑप्शन है 27, 30, 33 या 36। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन श 33 सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न पंक्ति में कौन सा रस है। पंक्तियां हैं, बतरस लालस लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहे करे भोइन हंसे देन कहे नट जाए। ऑप्शन है श्रृंगार रस, करुण रस, शांत रस या अद्भुत रस। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होगा श्रृंगार रस। अगला प्रश्न है, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति सूत्र किस आचार्य का है। ऑप्शन है आचार्य भरत मुनि का, भट्टनायक का, अभिनव गुप्त का, आचार्य केशव का। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होगा आ आचार्य भरत मुनि का। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ ये आपकी सूची है और नीचे आपके ये विकल्प दिए गए हैं 4, उनमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको सही विकल्प चयन करना है, ये आपके रस दिए गए हैं, इस साइड में ये आपके रस हैं सारे के सारे, और यहाँ पर ये सारे के सारे स्थायी भाव हैं, इनका मिलान करना है। जैसे यहाँ पर श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति। अद्भुत का स्थायी भाव क्या होता है, विस्मय। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद। और वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह। तो उसी प्रकार यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा शायद। ठीक है, तो ये वाला आपका ऑप्शन सही होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न पंक्तियों में किस रस का निरूपण हुआ है। पंक्तियां हैं, एक और अजगर लखी एक और मृगराय, विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। ऑप्शन है वीर रस, भयानक रस, अद्भुत रस या विभत्स रस। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ब भयानक रस सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न पंक्तियों में कौन सा रस है। पंक्ति हैं, बोले चिते परसु की ओरा, रेसठ सुनई सुभाव न मोरा, बालुक बोली बदो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जा नहीं मोही। ऑप्शन है
रौद्र रस, विभत्स रस, करुण रस या शांत रस। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन अ है रौद्र रस सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है? पंक्ति है देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग दोहे। ऑप्शन है वियोग श्रृंगार रस, करुण रस, वीर रस, अद्भुत रस। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ब करुण रस सही होगा। अगला प्रश्न है ऊधो तुम हो अति बड़भागी अपरस रहत लगाते नाहिन मन अनुरागी। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा स्थाई भाव है? स्थाई भाव बताना है आपको। तो ऑप्शन है श्रृंगार, निर्वेद, विस्मय या रति। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन द रति सही होगा। अगला प्रश्न है विप्रलभ श्रृंगार रस किसे कहा जाता है? ऑप्शन है संयोग श्रृंगार रस को, वियोग श्रृंगार रस को, हास्य रस को, वीर रस को। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ब वियोग श्रृंगार रस सही होगा। अगला प्रश्न है उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा मानो हवाओं के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है? ऑप्शन है वीर रस, रौद्र रस, अद्भुत रस या करुण रस। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन द रौद्र रस सही होगा। अगला प्रश्न है निम्न पंक्ति में कौन सा रस है? पंक्तियां हैं जब मैं था हरि नाही अब हरि है मैं नाही सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। ऑप्शन है वीर रस, शांत रस, अद्भुत रस या वात्सल्य रस। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ब शांत रस सही होगा। अगला प्रश्न है निम्न पंक्ति में कौन सा रस है? पंक्ति है बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ऑप्शन है वीर रस, शांत रस, अद्भुत रस या वात्सल्य रस। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन अ वीर रस सही होगा। अगला प्रश्न है विभत्स रस का एक उदाहरण है। आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से आपको विभत्स रस का उदाहरण छांटना है। पहला उदाहरण है अपूर्व श्री श्यामल पत्र राजी में कदम्ब के पुष्प कदम्ब की घटा। दूसरा ऑप्शन है तीर्थ व्रत साधन कहा जो निस दिन हरिगान। तीसरा ऑप्शन है उठरी विकसित कुंवर लेने नयन निमिलित खोल। और चौथा ऑप्शन है आंखें निकाल उड़ जाते क्षण भर उड़कर आ जाते सब जीभ खींच कर कोवे चुबला चुबला कर खाते। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन द सही होगा। द वाला ऑप्शन आपका विभत्स रस का उदाहरण है। अगला ऑप्शन प्रश्न है निम्न पंक्तियों में कौन सा रस है? पंक्तियां हैं जसोदा हरि पालने झुलावे हलरावे धुलरावे मलरावे जोई सोई कुछ गावे मेरे लाल को आओ निंदरिया काहे न आनी सुलावे कभू पलक हरी मूंद लेत कबू अधर भरकावे। ऑप्शन है वीर रस, शांत रस, अद्भुत रस या वात्सल्य रस। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन द वात्सल्य रस सही होगा। अगला प्रश्न है निम्न पंक्तियों में कौन सा रस है? पंक्ति है राम जपू राम बावरे घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। ऑप्शन है भक्ति रस, शांत रस, अद्भुत रस या वात्सल्य रस। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन अ भक्ति रस सही होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा वीर रस का एक उदाहरण नहीं है? यानी कि सारे के सारे ऑप्शन, चार ऑप्शन है उनमें से तीन ऑप्शन सही है, एक गलत है। उस गलत को आपको पहचानना है। इसमें पहला ऑप्शन है मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे। दूसरा ऑप्शन है फैरी ध्वजा फड़की बुझा बलिदान की ज्वाला उठी निज जन्मभूमि के मान में चंड मुंड की माला उठी। तीसरा ऑप्शन है रे नरप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार धनुई सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। और लास्ट ऑप्शन है मुझ कर्ण का कर्तव्य दृढ़ है मांगने आए जिसे निज हाथ से झट काट अपना शीश भी देना उसे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन श वाला सही हुआ क्योंकि यहाँ पर ये वाला ऑप्शन जो स है ये रौद्र रस का उदाहरण है और बाकी सभी तीन जो उदाहरण हैं वो सब वीर रस के उदाहरण हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं निम्न पंक्तियों में कौन सा रस है? पंक्तियां हैं निश दिन बरसत नयन हमारे सदा रहित पावस ऋतु हम पे जपते श्याम सिधारे।
ऑप्शन है वियोग श्रृंगार रस, संयोग श्रृंगार रस, शांत रस या अद्भुत रस। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए वियोग श्रृंगार रस सही होगा। धन्यवाद सभी को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।